हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 29 अगस्त के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट फ्लैग्स ऑफ यू स्पेशल बसेस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने यू स्पेशल बसेस को लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है दिल्ली। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। यानी कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बसों की सेवा आरंभ किया गया है। चलिए हम देखेंगे अब दूसरा क्वेश्चन। आयुर्वेद डे टू बी ऑब्जर्व ऑन विच डेट एनुअली, यानी कि आयुर्वेद डे को कौन सा डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। पहला ऑप्शन है सितंबर 23, ऑप्शन बी है सितंबर 11, ऑप्शन सी है सितंबर 10, ऑप्शन डी है सितंबर 20। और इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सितंबर 23। यानी कि हर साल सितंबर 23 को आयुर्वेद डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थीम के बारे में पूछ भी सकता है। चलिए हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, यानी कि इंडिया एंड कौन सा कंट्री के बीच में साइन हुआ है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के बारे में। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है चीना, ऑप्शन डी है जापान। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भूटान। इंडिया एंड भूटान के बीच में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के बारे में साइन हुआ है। चलिए हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। व्हेन डिड लॉन्च प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुआ है। ऑप्शन ए है अगस्त 28, 2014, ऑप्शन बी है अगस्त 27, 2014, ऑप्शन सी है अगस्त 29, 2014, ऑप्शन डी है अगस्त 30, 2014। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अगस्त 28, 2014। ये न्यूज़ में है क्योंकि ये लॉन्च होकर 11 साल कंप्लीट हुआ है और इस स्कीम के दौरान 56.16 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हुआ है और टोटल डिपॉजिट अमाउंट है 2.67 लाख करोड़। चल हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री पासेस बिल फॉर वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस, यानी कि वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस को कौन सा कंट्री ने बिल पास किया है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इंडिया। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी। यानी कि जो भी मिलिट्री में सर्विस करके रिटायर्ड हुआ है वो फिर से मिलिट्री में सर्विस ले सकते हैं। और ये बिल क्यों पास हुआ है कि रशिया के बीच में कभी भी युद्ध का संभव है, इसलिए जर्मनी ने इस बिल को पास किया है। अब हम देखेंगे छठा क्वेश्चन। वेयर इज़ द राष्ट्रपति निलयम, राष्ट्रपति निलयम कहाँ पे है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। ये न्यूज़ में इसलिए है कि स्पोर्ट्स डे के दिन स्पोर्ट्स पर्सनल को फ्री एंट्री है एंड टीचर्स डे के दिन टीचर्स को फ्री एंट्री है, लेकिन उनके पास वैलिड आईडी होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन। हु इज़ अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर टू कनाडा, यानी कि कनाडा को हाई कमिश्नर को किनको अपॉइंटमेंट किया है। ऑप्शन ए है दिनेश के पटनायक, ऑप्शन बी है अनिल चौहान, ऑप्शन सी है विपिन राव, ऑप्शन डी है विवेक जोशी। और करेक्ट आंसर है दिनेश, ऑप्शन ए दिनेश के पटनायक। दिनेश पटनायक 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है और करंटली सर्विंग एज ए एम्बेसडर टू स्पेन। चल हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी एम्बार्क्स ऑन 2-day विजिट टू विच कंट्री टू अटेंड 15th एनुअल समिट, यानी कि पीएम मोदी ने 2 दिन की यात्रा में 15th एनुअल समिट अटेंड करने के लिए कौन सा देश को गए हैं। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है यूएसए। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जापान। ये थे आज के करंट अफेयर्स। कल हम फिर मिलेंगे और डेली करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।